वेलकम। मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। अनुष्का के अपर लिप में क्यों नजर आया बिफोर और आफ्टर का एक बड़ा चेंज? मिस्ट्री अनफोल्ड होगी ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। दिखाएंगे कैसे तलाश को हिट करवाने का प्रेशर फरहान अख्तर पर हो गया है हावी। बताएंगे अनुष्का शर्मा ने कैसे बढ़ा दिए हैं इमरान की लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस। और दिखाएंगे खिलाड़ी अक्षय कुमार और आसीम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत कॉपीकैट अनुष्का शर्मा की खबर के साथ। रिसेंटली मटरू की बिजली का मंडोला के म्यूजिक लॉन्च पर पहुंची अनुष्का नजर आई कुछ बदली सी। अनुष्का के चेहरे पर नजर आया एक खास तरह का चेंज। क्या है अनुष्का के इस बदले से लुक की हकीकत? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। इससे पहले कि अनुष्का बिजली बनकर गिरती और लोगों को उनका रूप घायल कर देता, नजर में आ गई है अनुष्का की एक कोशिश, और ये कोशिश है पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने की। लबों पर आई बात भले ही झूठी हो, पर लबों पर सच्चाई आ ही जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ है अनुष्का शर्मा के साथ, जिनके अपर लिप में आया चेंज कुछ और ही इशारा कर रहा है। ये इशारा है सर्जरी का। अब क्या अनुष्का के केस में भी अपने लिप्स की खूबसूरती एनहांस करने के लिए किसी सर्जरी का सहारा लिया गया है? ये तो पता नहीं, लेकिन अनुष्का शर्मा की फेस पर एक बड़ा चेंज साफ नजर आ रहा है। अनुष्का के फेस में नजर आया ये चेंज एकदम नया है, और एक्सक्लूसिवली जूम के कैमरा की नजर में कैद हो गया है ये डिफरेंस। वैसे अनुष्का की अपीयरेंस अपनी फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला को प्रमोट करने के लिए है, तो हो सकता है कि अनुष्का अपने अपर लिप को ठीक और मोर अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मेकअप की किसी ट्रिक का सहारा ले रही हो, जिससे देखने वाले उन्हें फिल्म की रिलीज से पहले ही बिजली कहकर बुलाने लगे। Bijli, you are looking like Bijli. So have people told you? Have people called you this name in the street when you walk by, saying "Oh, Bijli जा रही है" and all that? अभी तो नहीं, but I'm hoping after the film they do. रिलीज के बाद I would really appreciate it. और हो सकता है अपनी ब्यूटी का अप्रिसिएशन पाने के लिए अनुष्का कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस भी कर रही हो। पर अब तक बॉलीवुड में जितनी भी एक्ट्रेसेस ने अपने लिप्स की ब्यूटी को एनहांस करने की कोशिश की है, उन सब ने कहीं ना कहीं सर्जरी का सहारा लिया है। अब अनुष्का के केस में सच्चाई क्या है, ये तो खुद अनुष्का ही बेहतर बता सकती है, और अनुष्का के इस बदले रूप की वजह जूम खुद उन्हीं से पूछकर आपको जल्द ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिसेंटली एक्टर फरहान अख्तर पहुंचे अपने 97 स्काई डाइविंग सेशन को एंजॉय करने, लेकिन यहां भी फिल्म तलाश को सक्सेसफुल बनाने का प्रेशर फरहान पर साफ नजर आया। टेक अ लुक। फरहान अख्तर ने रिसेंटली कंप्लीट किया अपना 97 स्काई डाइव और बताया कि पहली बार स्काई डाइव करने में और अपने 97 स्काई डाइव में उन्होंने फील किया क्या डिफरेंस। No, there is a difference for sure. पर आगे फरहान ने फर्स्ट और 97 डाइविंग एक्सपीरियंस में जो फर्क बताया, वो उनका डाइविंग एक्सपीरियंस कम और फिल्म मेकिंग एक्सपीरियंस ज्यादा लगा, क्योंकि आज से कई साल पहले फरहान ने बनाई थी पहली फिल्म दिल चाहता है, और अब कई सालों बाद बनाई है तलाश। तो अगर आपको भी फरहान की फिल्म मेकिंग का थ्रिल फील करना है, तो ज्यादा स्काई डाइविंग के कॉन्टेक्स्ट में कही हुई फरहान की बात को आमिर को लेकर फिल्म बनाने के कॉन्टेक्स्ट में समझ कर देखिए। No, there is a difference for sure. We just spoke about that, the nerves that really are around the first time we do it. It is, I mean, the thing is, we've traveled in commercial airlines for most of our lives. We are not used to the door being opened at 15,000 feet or 16,000 feet and someone saying, step out please. So we're not used to that. बॉलीवुड बैकग्राउंड की वजह से फरहान को तो अब आसमान की ऊंचाइयों पर रहने वाले डायरेक्टर जैसा काम मिल गया था, और उन्होंने बनाई थी दिल चाहता है। और अब जब तलाश में आमिर को लेने के बाद फरहान पर ह्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रेशर है, तो उनका एक्सपीरियंस लगता है कुछ स्काई डाइविंग जैसा ही हो गया है। First time I remember jumping, someone asked me, so what was the fall like?
and I genuinely did not remember that much of it. It went by really, really fast. And the more time you spend jumping, the more time you have in the air, that minute becomes longer and longer and longer. आमिर को लेकर रही फरहान की एक हिट की तलाश कितनी लंबी रही ये तो सबको पता है। अब हिट या फ्लॉप रही इसका इंतजार खत्म होने पर है। एक तरफ जहां फरहान और रितेश की टीम तलाश को हिट बताने लगे हैं, वहीं काफी लो ओपनिंग लेकर बॉक्स ऑफिस पर उतरी आमिर की इस फिल्म के हिट या फ्लॉप होने की बात पर डिबेट जारी है। और भले ही तलाश हिट डिक्लेयर हो भी जाए, आमिर को लेकर बनाई हुई फरहान की पहली और इस रीसेंट फिल्म के बीच का डिफरेंस फरहान ही नहीं सबको याद रहेगा। To me, the biggest difference was I felt that the time that I had in the air just became longer and longer. That was the biggest difference. For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. सन ऑफ सरदार और जब तक है जान की बॉक्स ऑफिस क्लैश की सारी कंट्रोवर्सी अब लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन लगता है अजय देवगन इस मामले को अभी भी खत्म नहीं होने देना चाहते। तभी तो फिर से एक इवेंट पर अजय ने छेड़ दिया अपना वही पुराना राग। टेक अ लुक। एवरीबॉडी इज पॉलिटिकली करेक्ट, लेकिन आई थिंक सच बोलने में कोई गलत बात नहीं है। जी हाँ, अजय अब भी अपनी कही हुई उस बात पर कायम है और अपनी वो जंग जारी रखने की बात भी कह रहे हैं जो उन्होंने सन ऑफ सरदार की रिलीज के वक्त छेड़ी थी। अगर हमने जब फिल्म रिलीज हुई तो मैंने जब कहा था कि जो मैंने केस किया है वो किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं है, वो एक सिस्टम पे है और वो सिस्टम के लिए मैं लड़ूंगा ज़रूर, चाहे मेरी फिल्म रिलीज हो गई है, लेकिन आगे मैं वो लड़ता रहूंगा उस। बस प्रॉब्लम ये है कि बाकी बॉलीवुड स्टार्स की तरह अजय को भी लग रहा है कि उनकी बात को मीडिया मिस इंटरप्रेट कर देता है। सच बोलने में कोई गलत बात नहीं है और कई बार हमारे यहाँ तकलीफ ये हो जाती है कि आप अगर कुछ सच बोल देते हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा के मीडिया उसका एक्सपोजर ऐसे कर देता है कि बात का मतलब बदल जाता है। अब किसका कितना मतलब निकला और किस बात का कितना मतलब बदला ये तो सबको पता है, पर लगता है यहाँ सन ऑफ सरदार कॉन्टेस्ट के विनर्स को अवार्ड्स देने के लिए अजय को यशराज से अपनी फिल्म के क्लैश पर बात करने में अब ज्यादा दिलचस्पी नहीं, शायद इसीलिए कि उनकी फिल्म ने अब प्रॉफिट्स कमा लिए हैं। ऐसे में जब तक है जहां से उनकी फिल्म सन ऑफ सरदार की बॉक्स ऑफिस पर छिड़ी जंग पुरानी बात हो गई है। अजय, क्या आपको लगता है कि अगर इस फिल्म को भी बराबर के थिएटर मिलते here? आई थिंक इट्स ओल्ड स्टोरी नाउ। ना मिलने के बावजूद अगर हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं तो फिर आप ये इस सवाल का जवाब आप खुद ही दे सकते हैं। और वो कौन सी पोजीशन पर खड़े हैं इसका खुलासा भी कर गए अजय देवगन। If there is something like this, if people are terming success as 100 crore, so I'm very happy that I have the fourth one. So I'm very happy, and when you talk about comparing with Salman, I think Salman is fabulous. He's gone way beyond. So there are no comparisons between two people any which ways. सलमान से कंपैरिजन के लिए भी तैयार नहीं, पर सलमान से हट के बात शाहरुख खान पर आई तो उन्हें कंपैरिजन ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर कंपटीशन भी दे दिया और इसके बावजूद इल्जाम मढ़ दिया मीडिया के नाम। सच बोलने में कोई गलत बात नहीं है और कई बार हमारे यहाँ तकलीफ ये हो जाती है कि आप अगर कुछ सच बोल देते हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा के मीडिया उसका एक्सपोजर ऐसे कर देता है कि बात का मतलब बदल जाता है। वाह जी पाजी, तुसी ग्रेट हो। फॉर आरती दानी, Zoom, मुंबई। रिसेंटली फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला की म्यूजिक लॉन्च पर एक्टर इमरान खान ने रिवील किया कैसे अनुष्का शर्मा ने उनकी लाइफ में बढ़ा दिए हैं कॉम्प्लिकेशंस। टेक अ लुक। अकॉर्डिंग टू इमरान, मैं मोस्ट अनकॉम्प्लिकेटेड एक्ट्रेस हूँ। अनुष्का शर्मा ने बढ़ा दिया है इमरान की लाइफ में एक कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि उन्होंने इमरान की नजर में खुद को बता दिया है बॉलीवुड की मोस्ट अनकॉम्प्लिकेटेड एक्ट्रेस। जी हाँ, सही सुना आपने, और अगर यकीन ना हो तो आप जरा सुन लीजिए फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मेरे हिसाब से कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। अकॉर्डिंग टू इमरान, मैं मोस्ट अनकॉम्प्लिकेटेड एक्ट्रेस हूँ। हाँ, अकॉर्डिंग टू कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। मेरे कोई कॉम्प्लेक्सेस है ही नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। इमरान को जो पता था वो तो उन्होंने बता दिया, लेकिन इस बात की परवाह नहीं की इमरान ने कि अगर उनकी कही हुई ये बात उनकी को एक्टर रह चुकी बाकी हीरोइन तक जाएगी तो हो जाएगा एक बड़ा बवाल। जी हाँ, अनुष्का को मोस्ट अनकॉम्प्लिकेटेड बताकर क्या इमरान ने कटरीना कैफ और करीना कपूर को बता दिया है थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। वेल, इसकी कब, कितनी और कैसी सजा मिलेगी इमरान को, ये तो तभी पता चलेगा जब इमरान की कही हुई ये बात कैट्स और बेबो के कान में पहुंचेगी।
फिलहाल हम आपको इसका अपडेट देते हैं कि इमरान और अनुष्का ने ये सब कहां और किन हालात में बोला है। दरअसल इमरान खान, अनुष्का शर्मा और विशाल भारद्वाज पहुंचे थे अपनी आने वाली फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला के म्यूजिक लॉन्च पर अनुष्का के टैटू से लेकर बाकी बज मेकिंग एक्सरसाइज तो ये स्टार्स पहले ही कर चुके हैं, इसलिए इमरान की जबरदस्ती टैटू का टॉपिक छेड़ने पर भी इनकी दाल कुछ गली नहीं। ये कह रही है इनका टैटू है, देखो मगर प्यार से। ये कौन से 2 लाइन की कॉन्वर्सेशन हो रही है यहाँ पे? ट्रंक कॉल हो गई है तो क्रॉस कनेक्शन। भाई मुझे तो ठीक लगता है अगर प्यार से देख रहे हैं कोई। क्यों आप कभी देखते नहीं प्यार से? टाइम देखा तो होगा कभी। हाँ, गुलाबों को लेकर सबने खूब इंटरेस्ट दिखाया, जिसे देखकर शायद खुद विशाल को भी लगा कि अगर उनके लीड एक्टर से ज्यादा बात एक बफेलो की होगी तो फिर फिल्म प्रमोशंस की भैंस पानी में चली जाएगी। आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है गुलाबों का ये आइटम गर्ल का, जो मैंने पहले भी जवाब दिया। रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, यू नो, वो कैरेक्टर है फिल्म में, और मैं चाहता भी नहीं कि उसको इतना ज्यादा ले जाए कि लोग सिर्फ गुलाबी भैंस देखने के लिए आते। ऐसे में बेचारे इमरान और अनुष्का को थोड़ा बज़ क्रिएट करने के लिए मजाक मस्ती करनी पड़ी। अकॉर्डिंग टू इमरान, मैं मोस्ट अनकॉम्प्लिकेटेड एक्ट्रेस हूँ। And we hope इमरान की को एक्ट्रेसेस रह चुकी कटरीना और करीना इमरान की कही हुई इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। अकॉर्डिंग टू इमरान, मैं मोस्ट अनकॉम्प्लिकेटेड एक्ट्रेस हूँ। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। रिसेंटली राज कुंद्रा ने लॉन्च किए SFL डिओड्रेंट्स, लेकिन इस इवेंट पर इस ब्रांड और राज कुंद्रा के पार्टनर संजय दत्त नहीं आए नजर। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। रिसेंटली राज कुंद्रा ने लॉन्च किए SFL डिओड्रेंट्स, और जैसे कि हम सब जानते हैं इस प्रोजेक्ट में संजय दत्त भी हैं उनके पार्टनर, पर उन्होंने एंड मोमेंट पर स्किप कर दिया इस इवेंट को, और वजह बताई गई उनकी लेट नाइट शूट। I apologize on behalf of my partner Sanju Bhai. He was shooting very late last night and his director would not release him from today's commitment. So he apologizes, but as always he's here with us in heart and soul. चलिए, यहाँ संजय दत्त तो नहीं आए, पर राज कुंद्रा और मैरी कॉम ने की मीडिया इंटरैक्शन, और जब सबसे पहला सवाल हमने राज कुंद्रा से पूछा कि वो ये डिओड्रेंट्स बॉलीवुड में से किसे देना पसंद करेंगे, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। I think today Salman Khan and Shah Rukh Khan, they seem to be the most in demand. I'm sure they're working hardest. So yeah, maybe those two. और जब बात आई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की, तो उन्होंने कटरीना का नाम ले लिया। Katrina Kaif, she's very busy, working very hard. I'll send her some deodorants. Raj, that's quite a witty answer. Well, इसके अलावा यहाँ मैरी कॉम भी दिखी, जिन्होंने Zoom से एक्सक्लूसिवली हिंदी में ही बात की और Zoom पर कंफर्म की ये न्यूज कि वो ट्रेन करेंगी प्रियंका चोपड़ा को। दरअसल प्रियंका भंसाली की फिल्म में मैरी कॉम का रोल प्ले करने वाली है, जिसके लिए मैरी कॉम है काफी एक्साइटेड। तो मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन अभी तक तो बात नहीं किया, लेकिन मेरा रोल ले रहा है तो ज़रूर एक दिन तो बात करेगा और मिलेगा। तो ये थी इस इवेंट की सारी हाइलाइट्स। यहाँ पर आकर मैरी कॉम ने हमें एक इंटरेस्टिंग न्यूज तो दी, मगर हाँ, हमने संजय दत्त को इस इवेंट पर जरूर मिस किया। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खिलाड़ी अक्षय कुमार और आसिन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अक्षय कुमार और आसिन आजकल अपनी फिल्म खिलाड़ी 786 के प्रमोशंस में जोरों शोरों से लगे हुए हैं, और रिसेंटली अक्षय और आसिन ने Zoom के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi Akshay, Hasan, welcome to our show. Akshay, realize you're back to the Khiladi title after so many years, 12 years. How does it feel? That feels good. I really, I never thought I would come back and start doing a Khiladi movie. I'm just fortunate enough to get a script which just suited Khiladi 786. And I'm looking forward for the release of the film. It's a word which has been attached to me throughout my life since I came in this industry, and I'm glad and looking forward for it. But how do you stay away from that for so long? Because that got you a lot of success. So because Khiladi needs action also, and I had given up action for a while.
but now I've decided to come back, so I said, let me do it again. Hasan, is he a khatarnak khiladi? No, because, well, he's a great khiladi. He's a wonderful sportsman, but I think dangerous, maybe for the villains. But otherwise, if you're talking about the stunts that he does, at least nowadays he takes a lot of precaution, and then he's professionally trained. So yeah. Hasan, you've only had success in Bollywood and crores and crores and crores. Does that put a lot of pressure on you? Like every film has to like be a blockbuster? Not really. I mean, thankfully I've been lucky enough that, you know, it's been a success, and it's now the whole trade thingy of the 100 crore thing. Yeah. You know, my films have been a part of that, but you know, as an artist, I don't think I need to take such pressures onto myself. Right. I think it's better that you stick to doing your job, which is, you know, doing the character to your utmost ability, and then just leaving it at that, and then leaving those number pressures to the makers of the film or the producers. So I don't think I should really bother about them. Hopefully this will also be a success, and people who have approached me to be a part of this movie will be happy with their decision of taking me in this movie. Wow. How was the collaboration with Himesh Akshay? How did that come about? One day just he came to me, he said he wants to narrate a script to me, and I said okay, but I'm flying to so-and-so place. He said, can I come along? So I said, come along, and he sat in the aircraft of mine, and we were flying on 36,000 feet up in the air. He narrated me the whole script. I started laughing, I was laughing, I enjoyed the script. I said, okay, let's make it by the plane. When the plane landed, I'd agreed to doing it. And here we are, we finished. I heard the script in June, and we are releasing our film on December 7th. Quite fast. It was actually very fast. It was great talking to you and wish you a lot of success. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. बच्चों के सुपर हीरो एक्टर ऋतिक रोशन कहां और कब खुद बन गए एक छोटे से बच्चे? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. ऋतिक रोशन रिसेंटली पहुंचे एक टॉय कार लॉन्च पर, और यहाँ इनकी एनर्जी देखकर लग रहा था कि मानो वो इस टॉय कार लॉन्च पर आकर खुद बच्चे बन गए हों. दरअसल ऋतिक को बनाया गया हॉट व्हील्स टॉय कार का कैप्टन, एंड ही सीम्ड way too happy being the captain of the team. How do you feel being a captain? I feel mind-blowing because I've never really been the captain of anything in my life. So I must have done something good, something right, that today I am the captain of something, and that something is the best thing in the world. Well, not just this, ऋतिक ने अपने बचपन की यादें भी शेयर की at this event. यार जब मैं छोटा था तो I had done one small part in a film that was produced by my grandfather. तो उसके लिए मुझे they gave me 100 rupees for that one shot that I did. और मैं भागा वहाँ से to सहकारी भंडार which was in Juhu, to a shop called Miniland, and I spent those $100 to buy 10 of these unbelievable things in the world. Wow! The Hot Wheels cars. और जब मीडिया से पूछा गया ये सवाल कि हॉट व्हील की हम बात कर रहे हैं और आपको आपके फैंस सबसे ज्यादा हॉट मानते हैं आज की डेट में, क्या कहेंगे इस बारे में आप? तो सुनिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ ऋतिक ने दे दिया ये जवाब. Perfect match. Perfect match. हमें शायद ही कभी ऋतिक का इतना एनर्जेटिक और जेस्टफुल अवतार दिखा होगा. We hope आप हमेशा ऐसे ही रहें. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.